नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रेकिंग टुडे पर। मैं हूं आपके साथ मनीष पांडे। एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। आपने देखा होगा आजकल पिछले एक दो दिनों से उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल की बड़ी चर्चा हो रही है। जब से जयंत चौधरी ने एक ट्वीट किया है और ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि जब चावल ही खाना तो खीर क्यों नहीं, बिरयानी क्यों नहीं। इसके अलग अलग तरीके से अलग अलग मतलब निकाले जा रहे हैं। तमाम जो राजनीतिक लोग हैं उनका ये मानना है कि अब शायद समाजवादी पार्टी से जो गठबंधन है इनका वो ज़्यादा दिन चल नहीं पाएगा। हमने भी बहुत सोचा, समझ में आया, उसके पीछे की वजह समझ में आई कि आखिर अगर ऐसा होगा तो क्यों होगा और क्यों इस तरह की परिस्थितियां बनी। देखिए, 2022 के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ मिलके राष्ट्रीय लोकदल ने चुनाव लड़ा, उसका ज़बरदस्त परिणाम भी सामने आया और दोनों ने एक तरह से आप देखेंगे तो अपनी अपनी स्थिति उत्तर प्रदेश में मजबूत की। 2022 का चुनाव अलग था, 2024 अब सामने है। 2024 में जो भी लोकसभा का चुनाव होना है और ऐसे में बीजेपी कहीं भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। लंबे समय से ये कयास लगाया जा रहा था कि शायद देर सवेर वो जयंत चौधरी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में आ जाए, लेकिन कब आएंगे ये कहीं कोई अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा था। हालांकि अभी भी स्थिति तय नहीं है, लेकिन पिछले 2 दिनों के उनके जो बयान हैं और जो उनके ट्वीट्स आए हैं उनको लेके जो राष्ट्रीय लोकदल की जो सेकेंड लेयर है वो काफ़ी परेशान है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। अभी उन्हें भाजपा को कोसना है कि नहीं कोसना है, अभी मोदी जी के ऊपर आरोप लगाने हैं कि नहीं लगाने हैं, क्या करना है। असमंजस की स्थिति बनी हुई है और असमंजस की स्थिति उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी बनी हुई है और असमंजस की स्थिति समाजवादी पार्टी में भी बनी हुई है। लेकिन आज मैंने देखा कि एक हम लोगों के काफ़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं जिन्होंने लिखा था कि जयंत के इस ट्वीट के बाद जो समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी की जो सोशल मीडिया टीम है वो काम पर लग गई है और उसकी कोशिश है कि वो जो तमाम पुराने उनके बयान हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट उन्होंने दिए थे या मोदी जी पे दिए हैं या योगी जी पे दिए हैं, उन तमाम बयानों को वो इकट्ठा कर रहे हैं कि जब ना जाने कब वो बयान उन्हें दिखाने पड़े और लोगों को बताना पड़े कि देखिए पहले चौधरी साहब ऐसे बोलते थे। लेकिन देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तो मजबूरी है ही है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश के जो छोटे दल हैं जो खात्मे के कगार पर हैं उनके सामने भी ये मजबूरी है। अगर उन्हें अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो उन्हें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो एक लगातार पैटर्न चला आ रहा है चुनावों में कि जनता जो है ज़्यादा से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को दे रही है और ऐसे छोटे दल अगर उन्हें अपने दल का और विस्तार करना है, अपनी पार्टी को और मजबूत करना है, अपने कार्यकर्ताओं की उम्मीद पे खरे उतरना है, अपनी पार्टी का और विस्तार करना है, तो उन्हें कहीं ना कहीं आप समझिए कि सत्ता के साथ जुड़े रहना उनकी मजबूरी है। और मुझे लगता है कि अब यही मजबूरी जयंत चौधरी के भी सामने आ रही है कि अगर वो 2024 में बीजेपी के साथ गठबंधन करते हैं और जैसा कि अभी विस्तार की संभावना चल रही है और जाहिर तौर पर अगर वो समर्थन देते हैं तो निश्चित रूप से इसका फायदा उनकी पार्टी को होगा। तो हो सकता है कि आने वाले समय में उन्हें भी एक बड़े चेहरे के रूप में उन्हें भी देश और प्रदेश में स्थापित होने की जगह मिले और एक बड़ा ओहदा उन्हें भी मिले। और जाहिर सी बात है, अगर वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में जाते हैं या केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन्हें कोई पद दिया जाता है तो इससे उनकी पार्टी और वो दोनों मजबूत होंगे। लिहाजा 2024 का जो चुनाव अब नज़दीक आ रहा है उसमें अगर आप देखेंगे बाकी जो बाकी दल हैं, चाहे वो सुभाषपा है, चाहे आशीष पटेल की पार्टी है, चाहे निषाद पार्टी हो, ये सभी दल भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए हैं और वो अभी राजभर ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन देर सवेर ये भी कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर भी बीजेपी के साथ जुड़ ही जाएंगे। तो ऐसे में 2024 का लोकसभा चुनाव है वो और दिलचस्प हो जाएगा। अगर ये सारे दल एक साथ आ जाते हैं
तो मुझे लगता है कि जो लंबे समय से जो लोग उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का ख्वाब देख रहे हैं, उनका ख्वाब ये धरा का धरा रह जाएगा और एक बार फिर उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पार्टी के साथ, मजबूत सीटों के साथ फिर 2024 में अपनी वापसी करेगी।